जय श्री राम भक्तों। आज की जो वीडियो है ये बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में जानकारी देंगे। अगर कोई व्यक्ति इस मुद्रा को लगाना सीख ले तो उसे कभी भी भूख नहीं सता सकती, प्यास नहीं सता सकती, आलस्य, रोग, बुढ़ापा नहीं आएगा, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके पास नहीं आ सकती। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। जितने भी बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए हैं उन सब ने ये कहा है और ये 100% नहीं 1000% बिल्कुल सही बात है। ये हमारे शास्त्रोक्त है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये मुद्रा लगाना कोई आसान काम नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास अगर करोगे तो अवश्य ही लगा पाओगे, लेकिन अभ्यास कोई करना चाहता नहीं है, इसलिए ये मुद्रा उसको फिर लगाई नहीं आती। अगर ये मुद्रा कोई विद्यार्थी लगा ले तो वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप कर सकता है, वो सबसे आगे जा सकता है, वो कभी कोई भी चीज भूल नहीं सकता है। मतलब सर्व सिद्धियों को देने वाली है ये मुद्रा। देखो, उस मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। जो मनुष्य इस खेचरी मुद्रा को लगाना जान जाते हैं उनको मूर्छा, क्षुधा, भूख, प्यास और आलस नहीं सताता तथा न ही रोग, बुढ़ापा, मौत पास आती है। देवताओं जैसी उनकी देह हो जाती है, यानी वो जब चाहेंगे उनको इच्छा मृत्यु मिलेगी, अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। घेरेंड में ही लिखा हुआ है कि उनको आग भी नहीं जला सकती, उनको पवन भी नहीं सुखा सकता, पानी गीला नहीं कर सकता तथा ऐसे व्यक्ति को सांप काट नहीं सकता। आपने सुना देखा भी होगा कि पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो वनों में रहते थे, उनके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता था। वो इसीलिए नहीं होता था क्योंकि वो तपस्या करते थे और खेचरी मुद्रा को लगा के रखते थे। वो में कि इसके अभ्यास करने से, सदा अंतर्मुखी वृत्ति होने से योगी आत्मा के परम आनंद का अनुभव करके पीछे देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अब ये लगानी कैसे है? देखो, जो हमारा तालू होता है मुंह में, तालू का जो छेद होता है उसके ऊपर जीवा को प्रवेश करना है, मोड़ करके, और उस छेद में लेके जानी है करके। एक घड़ी मात्र मुद्रा स्थित रहे तो योगी को सर्प, बिच्छू आदि का विष नहीं लगेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई भी रोग नहीं होगा। रोग होगा तो वो ठीक हो जाएगा, मृत्यु को वो जीत जाएगा तथा वल्ली पलित, जो कि चमड़ा ढीला होकर सलवटें पड़ जाती हैं, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कि वो व्यक्ति हमेशा सदा सर्वदा जवान ही बना रहेगा। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त है। आगे सुनिए, गोरखनाथ जी कहते हैं कि तालू के ऊपर छिद्र में जीवा लगाकर स्थिर करके भूमध्यगत चंद्रमा से निकलते हुए अमृत का जो योगी पान करे तो वह निसंदेह मृत्यु को जीत लेता है। शिव संहिता में ये लिखा हुआ है कि खेचरी मुद्रा सर्व सिद्धियों की माता है और यह देवी हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो निरंतर इस अभ्यास से नित्य अमृत पान करता है तो उसके कारण शरीर सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसका शरीर का नाश नहीं होता और मृत्यु रूप हस्ती को खेचरी रूप सिंह मार देता है। शिव संहिता में ही लिखा हुआ है कि गुरु उपदेश से जिसको यह खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई वह नाना पाप रत हुआ भी बुद्धिमान साधक परम गति को प्राप्त होगा, यानी कि मोक्ष हो जाएगा। आगे फिर लिखा हुआ है कि शिव संहिता में ही, हे सुर पूजिते पार्वती, यह खेचरी मुद्रा प्राण के समान है। शिव जी कहते हैं इसे सामान्य मनुष्यों को देना भी उचित नहीं बताया है शिव जी ने। इस मुद्रा को यत्न करके गुप्त रखने में ही कल्याण है। जो मनुष्य इसके पात्र हैं वही उसी को ये लगानी चाहिए। ये मुद्रा लगाने से वल्ली पलित बुढ़ापे की देह का चरम सिकुड़ने
और देह के कंपन का यह खेचरी मुद्रा सदैव नाश करने वाली है। जो मनुष्य खेचरी मुद्रा जानता है उसे कामदेव क्या काल भी नहीं जीत सकता। जिह्वा को तिरछी करके तीनों नाड़ियों के मार्ग में जो कपाल छिद्र है उसमें जिह्वा को योजित करे, यही खेचरी मुद्रा है और इसी को व्योम चक्र भी कहते हैं। तो भक्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो।